हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार के द्वारा संसद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके जवाब में ये एक ऐसी जानकारी दी गई जो आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देगा। और ये डाटा है ओबीसी जो कम्युनिटी है उसका हमारे देश के जो उच्च शिक्षण संस्थान है जिसे हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, उसकी जो फैकल्टी पोजीशंस होती है, मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर होते हैं, वहां पर कितना प्रतिनिधित्व है इसके बारे में जानकारी दी गई। और ये जानकारी सुन के आप हैरान रह जाएंगे। हमारे देश में वर्तमान समय में ओबीसी का जो आरक्षण है वो 27% है। लेकिन जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है जहां पे आप बीए, एमए मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी समाज से कितने प्रोफेसर चुन के आते हैं, उसका डेटा जब बताया गया तो ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा था, जिसमें बताया गया कि एज ऑफ नाउ 1 अगस्त 2023 तक की यदि हम बात करें तो यहां पर ओबीसी समुदाय से केवल 4%, क्या लिखा है यहां पे, ओनली 4%, केवल 4% प्रोफेसर ही ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है आपको सरप्राइज करने के लिए कि हमारे देश के 100 प्रोफेसर्स में केवल 4 प्रोफेसर ही ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और ये काफ़ी असंतोषजनक है। यदि मैं हमारे देश में ओबीसी की आबादी की बात करूं तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से 52% की बात की गई थी। हालांकि वो 52% जो है वो भी 1931 सेंसस जो अंग्रेजों के टाइम में कराया गया है उस डेटा के आधार पर 52% बताया गया है। हालांकि इसी के चलते हमारे देश में कास्ट सेंसस की डिमांड जो है काफी बड़े लेवल पर की जाती रही है कि ओबीसी का जानकारी, असल जानकारी पता चले कि ओबीसी की आबादी कितनी है। चूंकि बिहार सरकार में जो अभी डेटा प्रस्तुत किया गया ओबीसी की कंबाइंड जो आबादी है वो 63% बताएगी। तो ऐसी उम्मीद लग रही है कि शायद केंद्र में भी ओबीसी की आबादी लगभग 60% के आसपास होगी। और आप सोचिए, हैरान हो जाएंगे, 60% आबादी वाला ओबीसी आज उसका जो प्रतिनिधित्व है हमारे देश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, मतलब उच्च शिक्षण संस्थानों में, केवल 4% प्रोफेसर ही ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और कमाल की बात यह है कि जब भी ओबीसी अपने हक की बात करता है तो उसको दबाने के लिए अक्सर लोग यहां वहां के बहाने बनाते हैं। अभी केंद्र सरकार जो कि प्रेजेंट टाइम में बीजेपी सरकार है, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि भाई कास्ट सेंसस आप क्यों नहीं कराना चाहते, तो उनका कहना ये, कास्ट सेंसस कराया जाएगा तो वहां पर लोगों के बीच में मतभेद पैदा होंगे, समस्या पैदा हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी। अरे साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि एक समाज अपना सिर्फ हक मांगने की बात करता है तो उससे हमारे समाज में द्वेष पैदा हो जाएगा। कमाल की बात यह है कि हमारे देश में हिंदू कितना है उसकी आबादी का आप सेंसस कराते हो, मुस्लिम कितना है, क्रिश्चियन कितना है, इन सबका सेंसस होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, उससे कोई दंगा नहीं हो रहा है। हमारे देश में गाय, बैल, बकरी, भेड़ कितने हैं उन सबका सेंसस होता है, डेटा कलेक्ट किया आता है, उससे कोई समस्या पैदा नहीं हो रही है। भैया सिर्फ ओबीसी से ही क्यों इतनी समस्या पैदा होगी? समाज यदि अपना हक मांग लेता है कि भाई हमारी आबादी देश में 60% के आसपास है और 4% सीटों में ही हमारा प्रतिनिधित्व है, वो प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, उससे बुराई क्या है? तो कहीं ना कहीं यहां पर, और कमाल की बात है कि एक बड़ी समस्या और भी है कि ओबीसी समाज के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, वो हाथ में हाथ धरे बैठे होते हैं, पार्टियों की गुलामी करने में बिजी होते हैं। और कमाल की बात यह है कि समाज के हक की बातें बहुत ही कम किया करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर ओबीसी समाज की रिप्रेजेंटेशन की बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि मध्य प्रदेश की बात करें, चूंकि हमारे मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला काफी दिनों से लंबित है, 2019 से मामला चल रहा है हाईकोर्ट में। यदि आप देखें मध्य प्रदेश में महाजन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से आप जाओगे तो वहां पर ओबीसी का आबादी बताया गया 51% के आसपास ओबीसी की आबादी मध्य प्रदेश में है। अब देखो, मध्य प्रदेश में लगभग 17% के आसपास आबादी शेड्यूल कास्ट की है जिसको 16% आरक्षण दिया गया। हमारे मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो उसकी आबादी लगभग 21% जिसको 20% आरक्षण दिया गया। हमारे मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में साफ साफ लिखा होता है कि आप एससी एसटी ओबीसी के नहीं होना चाहिए। मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को बेसिकली ईडब्ल्यूएस के नाम पर आरक्षण दिया गया। और कमाल की बात यह है कि उसमें जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है उसका 10% आरक्षण दिया गया है, जबकि यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो अनरिजर्व्ड की आबादी हमारे मध्य प्रदेश में केवल 11% ही है। कैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि एससी की आबादी लगभग 17%, 17 पॉइंट कुछ है, सेंसस के हिसाब से आप जाओगे। एसटी की आबादी 21 हम लोग कुछ पॉइंट है, तो दोनों के यदि आप जोड़ दीजिए 17 पॉइंट कुछ है, इधर 21 पॉइंट कुछ है, तो दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, लगभग 38
या 39% के आसपास आता है, या 38% भी मैं कहता हूं। एक ओबीसी की आबादी महाजन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से 51% है, तो सबको जोड़िए कितना हुआ, 89% हुआ। अनरिजर्व्ड कितना बचता है, 11%, वो भी कम ही बचता उससे। और कमाल की बात है 11% आबादी को 10% आरक्षण दे दिया गया। अब जो बचता है वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अनरिजर्व्ड कैटेगरी खाते में जाता है। ओबीसी को कई बार सीटें एक भी नहीं मिल पाती, क्योंकि मैंने कभी कभार मिल जाती हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मिलती जो है बहुत कम संख्या मिलती हैं। यदि आप बात करो प्रॉपर तरीके से, मैं आपको डेटा की बात करूं, हमारे मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग प्रसूति विशेषज्ञ जो हैं, उनका इंटरव्यू कराया गया था और उसमें अनरिजर्व्ड सीटों में ओबीसी को एक सीट नहीं दी गई थी, जहां पर डायरेक्ट इंटरव्यू था। तो कहने का मतलब ओबीसी के साथ इतना अन्याय हो रहा है जिसकी कोई कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। और कमाल की बात है, ओबीसी के नेता हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं, पार्टियों की बेसिकली गुलामी कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टियों के विजन अपने होने चाहिए, दस फाइन, लेकिन अपने समाज की बात भी रखना चाहिए, क्योंकि आप उस समाज को रिप्रेजेंट करते हो। यदि प्रेजेंट टाइम में इवनली फैकल्टी रिक्रूटमेंट की बात करो तो ओबीसी का रिजर्वेशन 27% होने के बावजूद भी आप देखो 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा ओबीसी जो रिक्रूटमेंट की गई उसमें 8,056 पोस्ट निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसमें ओबीसी की 779, मतलब केवल 13.8% सीटें ही ओबीसी से भरी गई। एसोसिएट प्रोफेसर में आप देखोगे मात्र 15 सीटें ओबीसी से भरी गई, मतलब केवल 0.7% प्रतिनिधित्व दिया गया। प्रोफेसर में देखो तो मात्र 16 सीटें, मतलब 1.3% रिप्रेजेंटेशन दिया गया। मतलब इस तरह कंडीशन इस समय ओबीसी की चल रही है। तो ये एक बहुत बड़े मुद्दे हैं जिसको हमें एड्रेस करने की आवश्यकता है, और इस समय रहते इसके बारे में चर्चा नहीं की गई तो समाज के साथ काफ़ी लंबी समस्या पैदा हो जाएगी और वो भी समाज शायद काफ़ी पीछे रह जाएगा। आपकी राय क्या है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।